हम ऐसे स्पेशल लड़के से मिलने आए हैं जो जिनको दिखता नहीं है और ठीक से सुन भी नहीं सकते, मगर उन्होंने पूरी भिवंडी का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने इलाके का नाम रोशन किया। इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 अभी मैं BMS करूँगा और साथ में USCMA करना है सर्टिफिकेशन, और उसके बाद फिर मेरे को MBA करने का आगे। इन 3 वॉल्यूम। आपको बता दूं, उन्होंने 12वीं में 84% यानी 84% मार्क्स लाए हैं। इसी के साथ साथ 10वीं में जब तो वो थे तब 86% उन्होंने मार्क्स हासिल किए थे। सेकेंड स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक वर्ली में पढ़ा हूँ, ब्लाइंड स्कूल से, हैप्पी होम एंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड से 8वीं तक वहीं पढ़ा हूँ। 10वीं की पढ़ाई मैंने NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की एक ब्रांच है मुलुंड में, वहाँ से मैंने 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद यहाँ KMS से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से 11-12 की। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और JEE प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की ज़रूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स GSC क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और JEE प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10th का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। GST में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या JEE के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। सो गेट द बेस्ट कोचिंग फ्रॉम GST एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे स्पेशल लड़के से मिलने आए हैं जो जिनको दिखता नहीं है और ठीक से सुन भी नहीं सकते, मगर उन्होंने पूरी भिवंडी का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और अपने इलाके का नाम रोशन किया। मैं आपको बता दूं, उन्होंने 12वीं में 84% यानी 84% मार्क्स लाए हैं। इसी के साथ साथ 10वीं में जब तो वो थे तब 86% उन्होंने मार्क्स हासिल किए थे। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताएंगे उनके बारे में कि उनकी जर्नी कैसे रही और आगे फ्यूचर में उनका क्या प्लान है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं मोमिन माज मोहम्मद शरीफ से, जो इस वक्त हमारे साथ है, और इनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इनका जो सफ़र रहा कैसा रहा और आने वाले फ्यूचर में किस तरह से क्या पढ़ाई करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने 84% यानी 84% 12वीं में हासिल किए। आपने कहाँ से अपनी तालीम हासिल की? थैंक यू सर। मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक वर्ली में पढ़ा हूँ, ब्लाइंड स्कूल से, हैप्पी होम एंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड से 8वीं तक वहीं पढ़ा हूँ। 8वीं के बाद मैं बीमार था, 10 साल के लिए मेरा गैप आ गया बीमारी की वजह से। फिर 10वीं की पढ़ाई मैंने NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की एक ब्रांच है मुलुंड में, वहाँ से मैंने 10वीं की पढ़ाई कंप्लीट की, और उसके बाद यहाँ KMS से मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से 11-12 की। अच्छा, तो 10वीं में आपने जब पास किया था तो उस वक्त आप लोग को कैसा लग रहा था? अच्छी फीलिंग्स थी। और अभी जब आपने 12वीं पास किया है तो आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ज़्यादा, क्योंकि पूरा सपोर्ट मिला मेरे टीचर्स की तरफ से भी और मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी, तो पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेरे को। तो अभी आगे आपका क्या प्लान है कि आप क्या बनने वाले हैं, क्या है? अभी मैं BMS करूँगा और साथ में USCMA करना है सर्टिफिकेशन, और उसके बाद फिर मेरे को MBA करने का आगे। माज, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप पढ़ाई किस तरह से करते हैं और आप बुक जो है रीड किस तरह से करते हैं? अच्छा, ये आपकी बुक है? ये ब्रेल बुक है। दिखाइए ज़रा, जूम करके ज़रा इस तरफ से। अच्छा, ये ब्रेल बुक है। इस पे डॉट की तरह उभरा हुआ ये डॉट्स है। हाँ हाँ। हम हाथ से पहचानते हैं कि कौन सा लेटर है। अलग अलग लेटर के लिए अलग अलग डॉट पोजीशंस है, तो हम उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये इकोनॉमिक्स की बुक है। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 पढ़ लिया? यस, ये इकोनॉमिक्स की बुक है। जैसे अगर किसी लिखना हो कुछ चीज़, यानी लिखने के लिए भी ब्रेल स्लेट रहती है, ब्रेल, तो उसमें कागज़ हम लगा के ऊपर से एक भौरे की तरह रहता है, उसको जब हम चुबाते हैं ना तो पेपर की दूसरी तरफ डॉट उभर जाता है, डॉट्स आता है। अच्छा। तो हम उससे फिर उंगली से पढ़ पाते। देखिए, एक अलग ही नायाब चीज़ है कि इन जैसों के लिए भी पढ़ाई है, और
और जिस तरह से पढ़ते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं दिखेगा आपको, मगर ये छूने से, एहसास करने से आपको यहाँ पे डॉट्स दिखेंगे। तो इस तरह से ये पढ़ाई करते। चलेंगे हम मोहम्मद शरीफ से बातचीत करेंगे, जो इनके वालिद हैं। शरीफ भाई, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब इस तरह के बच्चे आते हैं? कठिनाइयों का सामना तो खैर सबसे पहले तो इधर यहाँ स्कूल है ही नहीं ऐसे बच्चों के लिए, और फिर ये छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए तो हम बहुत परेशान थे कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब इसने खुद से बोला कि नहीं मुझको पढ़ना है, तो फिर हमने इसको वर्ली में डाल दिया। एपीएम नाम की स्कूल है, वहाँ पे हमने इसको डाला। और वहाँ फिर इसकी माँ को समझाया गया कि ठीक है इसको वहाँ रहने दो, कैसे भी वो मान नहीं रही थी, लेकिन उसको समझाया गया। तो ये बच्चा जो है वहीं पे हफ्ते भर रहता था। जुमा के दिन मैं शाम में जाके इसको लेके आता था और फिर इतवार की शाम में छोड़ देता था, फिर 5 दिन वो वहीं रहता था। हाँ, और वहीं हॉस्टल में रहता था, वहीं पढ़ाई वगैरह अच्छे से करता था। क्या लगता है भिवंडी में इस तरह ऐसे बच्चों के लिए स्कूल्स होना चाहिए? ये ना करीब में चाहिए ना, हर किसी के लिए अगर वो जरिया नहीं है, कहीं वो पहुंच नहीं पाएगा तो फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो अभी फ्यूचर में आपका क्या, आपके कुछ ख्वाहिश होंगे, आपके अरमान होंगे कि हमारा बच्चा बड़ा होकर ये बने कुछ? नहीं, मेरा ख्वाहिश यही है अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अभी हम कब तक रहेंगे क्या मालूम, किसी की मोहताज ही नहीं रहे बस, और क्या। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को माज? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंट है उसको समझे। आज कामयाबी का हर रास्ता स्कूल और कॉलेज से ही होके गुजरता है। आज वो टाइम गया कि ठेले उले लगा के कमा लेंगे, तो आज पढ़ाई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करो। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, वाकई में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आप बताइए मोहम्मद शरीफ जी कि जब ये और नॉर्मल बच्चों की तरह इस चंचल बच्चा है कि शरारती है कि पढ़ाकू है, किस तरह का है? नहीं, अगर ये अपने भाई बहनों में रहता है ना, जैसे इसके खाला के बच्चे हो गए, तो ये बहुत चंचल है, बचपन में बहुत चंचल था। लेकिन अभी जैसे जैसे अब ये ज़्यादातर ये बीमारी रहता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो अब ज़रा हर तरफ जाना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो हर तरफ जाना ही बंद, तो संजीदगी तो आ गई है बहुत। अच्छा। हाँ। आपको भिवंडी में कौन कौन से इलाके के नाम मालूम है? सभी के मतलब नाम मालूम है, नाम क्यों नहीं मालूम रहेगा, हम यहीं रहते तो। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पे आप गए होंगे? नहीं, मैं तो जाते रहता हूँ ना सब जगह। अच्छा अच्छा। ऐसा एक आध नाम बताइए ना, जैसे वंजारपट्टी नाका गए आप? हाँ अच्छा, उसके अलावा धामन नाका? हाँ, मैं घूमते ही रहता हूँ ना, मैं खाली घर में तो ही ना रहता। अच्छा, घूमते भी रहते? हाँ, फिर मैं नॉर्मल बच्चे लोग की तरह लाइफ गुजारता हूँ। अच्छा, घर में नहीं बैठे रहते? रहता। घर में खैर आएगा कोई ऐसे रहता है ना कि हम लोग भी ऐसे रहते हैं कि कोई अगर नया आदमी आएगा जिसको नहीं मालूम ये ब्लाइंड, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये ब्लाइंड बच्चा है। अच्छा हाँ। अच्छा, रास्ता किस तरह से आप, यानी जैसे मैं आपको अगर मिसाल के तौर पे तीन बत्ती पे या क्वार्टर गेट पे छोड़ दिया, अब मैं फ़िलहाल कुंवरवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास हूँ, तो आप अपने घर आ जाएंगे? नहीं, उसके लिए एक ट्रेनिंग लगती है मोबिलिटी की, कि स्टिक्स के थ्रू कैसे इंडिपेंडेंटली वॉक करना है। वो ट्रेनिंग मैं भी लिया नहीं हूँ, लेना है उसके लिए। अपने अब्बू के साथ ही वो घूमता फिरता है। हाँ। ठीक ठीक ठीक। देखा आपने किस तरह से हमारे साथ थे मोमिन माज मोहम्मद शरीफ, जो 12वीं में इन्होंने 84% लेकर आया था और 10वीं में इन्होंने 86% लाया था। ये भिवंडी के लिए काफ़ी अचीवमेंट है। और आपने देखा कि किस तरह से इनका जो सफ़र है काफ़ी कठिनाइयों से पढ़कर आज यहाँ पर पहुँचे हैं।